Hello everyone, this is Kaisar Abbas. Assalamu alaikum. In this video session, we will discuss and talk about some master slaves concept in MySQL server. तो मास्टर स्लेव्स क्या होता है, ये क्यों यूज़ करते हैं? तो काफ़ी कंपनीज यूज़ करती हैं इसको। जो मास्टर होता है ये इसके अंदर हम प्राइमरी ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। और जो हमारा स्लेव्स होता है यहाँ से हम डेटा रीड करते हैं। बेसिकली ये यूज़ होता है, क्योंकि किसी एक इंस्टेंस के ऊपर हम इतना लोड नहीं डाल सकते, क्योंकि हमारी डेटाबेस जो है उसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, हमारी डेटाबेस डाउन भी हो सकती है, सर्वर भी डाउन हो सकता है। सो दैट्स वाई हम जो रीड के लिए, क्योंकि रीड हमारा हैवी होता है, इट मीन कि जैसे सोशल मीडिया के ऊपर लोग जो पोस्ट क्रिएट करते हैं वो कम होते हैं, लेकिन पोस्ट स्क्रॉल करने वाले लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। यूट्यूब के ऊपर रीड वीडियो देखने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, उसके ऊपर वो वीडियो अपलोड करने वाले लोग कम होते हैं। तो हमारा जो मास्टर होगा उसके अंदर डेटा क्रिएट होता है, डिलीट होता है या अपडेट होता है। जो हमारा स्लेव्स है ये भी एक सर्वर्स होता है, लेकिन जो मास्टर के अंदर जो भी एक्शन परफॉर्म हो रहे होंगे, जो कुछ भी डेटा इंसर्ट हो रहा है, डेटाबेस क्रिएट हो रही है, टेबल्स क्रिएट हो रहे हैं, व्यूज़, स्टोर प्रोसीजर, ट्रिगर्स, जो कुछ भी है, तो वो स्लेव्स के अंदर हमारे पास स्टोर हो रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे। आज आपको दिखाऊंगा कि किस तरह हम कॉन्फ़िगर करते हैं। तो बेसिकली मेरे पास एक स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशंस है और वो उस एक सर्वर के साथ कॉन्फ़िगर्ड है। यहाँ पे जो कस्टमर्स हम क्रिएट करेंगे, ये ठीक है, क्रिएट कस्टमर करेंगे तो वो जाएगा मास्टर के अंदर, और उसके बाद जो हमारा स्लेव्स है वो इसके साथ कॉन्फ़िगर्ड होएगा। तो स्लेव्स यहाँ से डेटा रीड करके अपने पास रख लेगा। तो जो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन के अंदर एक दूसरी एपीआई होगी ऑल कस्टमर्स की, तो वो स्लेव्स में से रीड करके हमें वापस रिटर्न करेगी। ठीक है, ये है इसका। लेकिन जो हमारा मास्टर MySQL सर्वर है वो एक अलग पोर्ट पे चल रहा होगा, यहाँ पे 3306 के ऊपर, और 3307 के ऊपर हमारा दूसरा सर्वर चल रहा होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मास्टर स्लेव्स कौन सी कंपनी यूज़ करती हैं और कहाँ पे हमें यूज़ करना चाहिए। ठीक है, अब मोस्टली जैसे कि ई कॉमर्स कंपनीज़ हैं, ये भी क्योंकि इनका जो हम अमेज़ॉन पे जाते हैं स्क्रॉल करते रहते हैं, कौन सी नई प्रोडक्ट आई है, दराज के ऊपर जाते हैं, या फ्लिपकार्ट है, ईबे है, हम सिर्फ स्क्रॉलिंग करते रहते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट आई है, कौन सी नहीं आई है। ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड इन अ रीड। ओके, तो ये एक स्लेव्स, वहाँ से हमारी रिक्वेस्ट जा रही होती है, स्लेव्स से हम वापस रीड कर रहे होते हैं। और सेकंड जो मास्टर है, यहाँ पे अगर हम जब ऑर्डर कोई प्रोसेस करते हैं, पेमेंट प्रोसेस करते हैं, तो वो फिर हमारी मास्टर की डेटाबेस में जाती है। ठीक है, तो जैसे कि अमेज़ॉन, शॉपिफाई, ईबे, ठीक है, यही काम करते हैं। अब बैंकिंग और फिनटेक में क्या होता है, जो हमारी जो ट्रांजैक्शन हो रही होती है, जब हम लॉगिन करते हैं हमारी ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं, कभी कभी हमारी बैंक डाउन हो जाता है, ट्रांजैक्शन मतलब नहीं हो रही होती, तो उसमें स्लेव्स ऑन होता है, सिर्फ हम रीड कर रहे होते हैं, लेकिन हमारी ऐड जो है क्रिएट नहीं हो रही होती ट्रांजैक्शन। तो थोड़ी देर बाद हमारे जो सिस्टम अप हो जाता है तो फिर जाके होती है। तो उसके अंदर मास्टर्स के अंदर हमारी फिनंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं, कोई हम पेमेंट सेंड कर रहे हैं, या कहीं पे हमने कोई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की हमने कोई बिल पे कर रहे हैं, तो मास्टर में जाता है। और स्लेव्स जो है ये रिपोर्टिंग, फ्रॉड डिटेक्शन, कंप्लाइंस चेक, या कुछ इसमें से एपीआईज भी होती हैं, जैसा कि कोई बैंक स्टेटमेंट हमने निकालनी है, तो तब हमारे स्लेव्स में से ही रीड होके आता है डेटा। ये काफ़ी कंपनियाँ यूज़ करती हैं, पेपाल, स्ट्राइप, बैंक ऑफ अमेरिका और डिफरेंट बैंकिंग कंपनीज़ भी इसको यूज़ करती हैं। फिर हमारे पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो है, जैसा कि इसके अंदर हमारे पास फेसबुक है। फेसबुक के अंदर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि जो हम स्क्रॉल कर रहे होते हैं या कोई चीज़ पढ़ रहे होते हैं, तो वो हमारी पोस्ट की इन्फॉर्मेशन फेच हो रही होती है, तो वो एक रीड में जाती है। ठीक है, जब हम कुछ क्रिएट करते हैं तो मास्टर में जाता है, मास्टर में से स्लेव्स उसको फेच कर लेता है। और सैस प्रोडक्ट हमारे पास गूगल वर्क स्पेस है, ये भी यूज़ होती है। इसमें मिलियन ऑफ सब्सक्राइबर या बिलिंग हमने इसमें करनी है, जो भी हो रहा है तो वो हमारा मास्टर में जाता है। और स्लीव्स में हम रीड करते हैं, हमारा डैशबोर्ड शो हो रहा होता है सब कुछ। स्लैक भी यूज़ करता है इसको। हेल्थ केयर में जैसे कि एपिक सिस्टम बहुत पावरफुल सिस्टम है ऑनलाइन, इसमें पेशेंट का जो भी रिकॉर्ड क्रिएट हो रहा होता है, या तो मास्टर में जाता है, स्लीव्स में हम उसको एक्सेस कर रहे होते हैं हिस्ट्री या रिपोर्ट्स में। तो हमारी गेमिंग के अंदर भी ये यूज़ होता है मोस्टली। तो जैसा कि पोकर स्टार है या Bet365 है, लॉजिस्टिक्स कंपनीज में से फीडेक्स इसको यूज़ करता है। स्ट्रीमिंग सर्विस के लिए नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, यूट्यूब म्यूज़िक भी यूज़ करता है इसको। टेलीकम्युनिकेशंस के अंदर मोबलिंक, एतिसलात, वोडाफोन, टी मोबाइल्स और भी काफ़ी कंपनीज इसको यूज़ करती हैं लॉग्स के लिए, मास्टर स्लेव्स का कंसेप्ट। नेक्स्ट हमारे पास है ये इंटरनली काम कैसे करता है। ठीक है, जो हमारे ऑपरेशंस होते हैं, जैसा कि हमारे 4 CRUD ऑपरेशंस होते हैं, जैसे इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, और हमारे पास अपडेट हो गया और रीड भी हो गया। ठीक है, तो रीड, ये जो 3 ऑपरेशंस होते हैं ये मास्टर में हम परफॉर्म करते हैं,
जो एक बाइनरी लॉग्स के अंदर चेंजेस जाती हैं, और जो स्लेव्स है वो हमारा मास्टर के साथ कनेक्ट होता है और यहाँ से वो रिक्वेस्ट करता है बाइनरी लॉग्स के अंदर मास्टर में से कि क्या तेरे पास चेंजेस हैं, तो जो स्लेव्स है वहाँ से डेटा जो है उसको रीड कर लेते हैं। तो ये रिलाय करता है ये हमेशा इसके ऊपर, बाइनरी लॉग्स के ऊपर। तो बाइनरी लॉग अगर हमारे डिलीट हो गए हैं तो ये हमारा स्लेव्स काम नहीं करेगा। तो ये क्रिटिकल होता है। और नेक्स्ट हमारे पास जो है ये सेम चीज़ है। ओके, अब हम देखते हैं कि हम किस तरह मास्टर स्लेव्स का ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ डॉकर्स के अंदर। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कि हम किस तरह कॉन्फ़िगर कर देंगे। और मेरे पास ये है डॉकर कंपोज की फ़ाइल। ठीक है, और अगर आपके पास 2 सर्वर इंस्टॉल हैं सिस्टम्स के अंदर तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरे पास सबसे पहले जो है मेरे पास सर्विस डिक्लेयर हो गई है। ये सर्विस का नाम होगा MySQL मास्टर, और इमेज जो है MySQL:8.0 ये हमें चाहिए होगी, क्योंकि अभी तक लेटेस्ट जो हमारे पास इमेज है वो यूज़ हो रही हैं। लेकिन आपने जो इमेज यूज़ करनी है 8.0, ठीक है, 9 का वर्जन आया हुआ है लेकिन हमने वो यूज़ नहीं करना, उसमें अपडेटेड चीज़ें हैं। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे कंटेनर का नाम ये है MySQL सर्वर, और इसके अंदर कमांड्स, ये सर्वर की आईडी हो गई, ये यूनिक सर्वर आईडी होती है। यहाँ पे जो हमें जो लॉग्स चाहिए वो रॉ में है, मैंने अपडेट कर दिए हैं। नेक्स्ट हमारे पास होगा ये MySQL रूट पासवर्ड, डेटाबेस का नाम, ठीक है, MySQL यूज़र्स, MySQL पासवर्ड, जहाँ पे मेरे पास पोर्ट, ये इंटरनल पोर्ट होगी, ये हमारी एक्सटर्नल पोर्ट होगी। फिर हमने स्लेव्स की सर्विस ऐड करनी है, यहाँ पे भी सेम इमेज, कंटेनर का नाम स्लेव, ये डिपेंडेंट होगा हमारा इसके ऊपर, मास्टर के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट हम इसकी सर्वर आईडी 2 है, ये भी सेम उसकी बाइनरी फॉर्मेट होगा। इसका पासवर्ड आ गया, एम्प्लॉय है, और इसके बाद रेप्लिका आ गया, और इसकी पोर्ट होगी 07 के साथ। ठीक है, अब हम करते हैं इसको क्रिएट। सबसे पहले देखते हैं डॉकर PS, कोई हमारे पास इमेज कंटेनर रन नहीं है। हम डॉकर कंपोज अप -d कर लेते हैं। ठीक है, तो ये अभी इसको क्रिएट करेगा। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद इसको क्रिएट कर देगा। तो अगर आपके पास जो इमेज है वो लोकली अवेलेबल नहीं है तो फिर ये ऑनलाइन डॉकर हब से डाउनलोड करेगा। तो मैं यहाँ पे अगर डॉकर इमेजेस देखूँगा तो ये मेरे पास ऑलरेडी थी यहाँ पे, तो इसलिए उसने जल्दी से उसको क्रिएट कर दिया है। और यहाँ पे अगर मैं चेक करता हूँ डॉकर PS, तो ये मेरे पास 2 कंटेनर चल रहे हैं डिफरेंट पोर्ट के ऊपर MySQL सर्वर के। तभी हम चलते हैं वर्क बेंच में, इसको ओपन करते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं। ये पे मेरे पास मास्टर आ गया, और इसको हम दोबारा कनेक्ट कर लेते हैं। मैं इनको करता हूँ डिलीट, यहाँ पे क्रिएट करते हैं। यहाँ पे होगा हमारा मास्टर सर्वर, और यहाँ पे हम पासवर्ड कॉपी करते हैं और इसको करते हैं टेस्ट। यहाँ पे उसके बाद पासवर्ड को कर लेना है सेव, और ओके, ये कनेक्ट हो गया। दूसरा सर्वर हमने कनेक्ट करना है, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं स्लेव सर्वर, और ये हमारी पोर्ट होएगी 07 पे। हम इसको ओके करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं पासवर्ड, इसको कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये 2 हमारे पास अलग अलग डिफरेंट पोर्ट के ऊपर जो रन हो रहे थे, हमने सर्वर कनेक्ट कर लेने हैं। अब हम इसको ओपन कर लेते हैं, और सेकंड हम इसको भी ओपन कर लेते हैं। अब मास्टर्स के अंदर हमने यूज़ करना है, हम इसको करते हैं कट, और इधर मैं जाके करता हूँ, अगर मैं शो डेटाबेस करता हूँ, शो डेटाबेसेस मैंने की, तो मेरे पास यहाँ पे एम्प्लॉय की जो वहाँ पे हमने इन्वायरमेंट में सेट किया था वो यहाँ पे हमें शो हो गया। अगर यहाँ पे मैं स्लेव्स के अंदर चेक करता हूँ तो यहाँ पे भी हमारे पास वही डेटाबेस इधर शो हो रही है। तो अगर यहाँ पे मैं जाता हूँ, कोई क्रिएट करता हूँ डेटाबेस, क्रिएट डेटाबेस, तो सबसे पहले हम इसको सेटअप कर लेते हैं। तो आपने इसको सेटअप करने के लिए, स्लेव्स को कॉन्फ़िगर करने के लिए, सबसे पहले मैं आपको ये डॉक्यूमेंटेशन दे दूँगा, आपने ये कमांड्स कॉपी करनी है। ठीक है, अगर वर्क बेंच पे है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ डॉकर को आपने ये लॉगिन करना है। ठीक है, तो मैं ये सारी कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। सबसे पहले ये कमांड रन कर देता हूँ, फिर ये क्यूरी हमारी पास आ जाएगी, फिर इसको प्रिविलेजेस, और यहाँ पे हमारे पास शो कर देना है। ये हमारे पास बाइनरी लॉग्स आ गए।
अब हम चलते हैं स्लेव्स को कॉन्फ़िगर करते हैं। स्लेव्स के अंदर ये मेरे पास है इन्फॉर्मेशन, फिर स्लेव्स को आपने डॉकर को लॉगिन करना है और नेक्स्ट मैं चलता हूँ स्लेव्स में। तो स्लेव्स के अंदर यहाँ पे सबसे पहले आपने जो मास्टर में से आपने ये रीड करना है, इसको करना है कॉपी और स्लेव में जाके इसको पेस्ट कर देना यहाँ पे। ठीक है, ये आपने बाइनरी फाइल लाजमी इसमें ऐड करनी है, अदरवाइज़ आपका स्लेव नहीं चलेगा। इसको कॉपी करते हैं स्लेव्स में, यहाँ पे हमने करना है पेस्ट। इसकी ये है पोजीशन आईडी और जिसकी बेस के ऊपर वो इसको सिंक करेगा। हम इसको करते हैं रन, फिर हमने कर देना है स्टार्ट स्लेव। उसके बाद हमने स्टेटस देखना है। ये हमारे पास स्टेटस आ गया। ठीक है, यहाँ पे रेप्लिकेशन यूज़र है और यहाँ पे ये है और यहाँ पे आपने देखना है कि आपका सर्वर यहाँ पे रन हो रहा हो। ठीक है, इससे आपको पता चलता है कि ये कनेक्टेड है कि नहीं है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ शो डेटाबेसेस करता हूँ तो मेरे पास डेटाबेस वही हो रही हैं शो वापस। तो अगर मैं मास्टर में जाता हूँ तो मेरे पास डेटाबेस यहाँ पे, अब मैं एक डेटाबेस क्रिएट करता हूँ, क्रिएट डेटाबेस टेस्ट डीबी। अगर यहाँ पे मैं मास्टर में एग्जीक्यूट करता हूँ, शो डेटाबेस करता हूँ, तो ये मेरे पास आ गया टेस्ट डीबी। ठीक है, और सेम अगर मैं यहाँ पे शो डेटाबेस करता हूँ तो टेस्ट डीबी मेरे पास भी यहाँ पे आ गया। हमारा मास्टर और स्लेव दोनों सर्वर चल रहे हैं। अब हम देखते हैं स्प्रिंग बूट के अंदर किस तरह कॉन्फ़िगर करते हैं, और एक से हम क्रिएट करवाएंगे और दूसरी एपीआई से हमने इसको रीड करना है। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पे। स्प्रिंग बूट्स की जो एप्लीकेशन है सिंपल सी एप्लीकेशन है, इसमें इतना ख़ास नहीं है। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले ये मास्टर की मैंने कर दी है कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, उसका यूज़र नेम, पासवर्ड, ये जेडीबीसी का यूआरएल और ये यूआरएल भी आपने देना होगा क्योंकि इसके अंदर हमने कस्टम कॉन्फ़िगरेशन की हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एम्प्लॉई और ये एम्प्लॉई, यहाँ पे सेम डेटाबेस आप इसका वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर कर सकते हैं सेम का। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आपने ये डेटा सोर्स MySQL डेलीकेट देना है, डिलेक्ट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ये ड्राइवर देना है आपने, कौन सा ड्राइवर है। और ये हमारी स्लेव्स की कॉन्फ़िगरेशन होगी। स्लेव्स का जो पोर्ट है वो आपने यहाँ पे देनी है और मास्टर के अगर दोनों के डिफरेंट पासवर्ड हैं तो वो आपने डिफरेंट देने होंगे। और ये हम आपने हाइबरनेट्स अपडेट जो एंटिटीज़ आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हमारी जो मास्टर की डेटाबेस है, मास्टर का सर्वर है, वहाँ पे ये एंटिटीज़ के टेबल जनरेट कर देगा। अब हम कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। यहाँ पे ये कस्टम कॉन्फ़िगरेशन हो गई है। ठीक है, यहाँ पे जो इस प्रीफिक्स के साथ हमारी अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन एग्जिस्ट करती हैं तो वो यहाँ पे ऐड कर देगा, और अगर वो स्लेव्स की कॉन्फ़िगरेशन एग्जिस्ट करती हैं तो वो यहाँ पे ऐड कर देगा। ये डेटा सोर्स की हमारी दो बीन बन गई। इन बीन को हमने यहाँ पे क्वालिफायर्स के अंदर इंजेक्ट करना है और फिर हमारी जो डायनेमिक डेटा सोर्स है वो यहाँ पे लोड होगा। और इसके अंदर अगर जाएंगे तो ये यहाँ पे चेक करता है कि कौन सी टाइप है, मास्टर है या स्लेव है, तो उसकी बेस के ऊपर वो उसकी डेटाबेस को स्वाइप करेगा। ठीक है, अगर ये डेटाबेस मास्टर है तो इसको लोड कर दो, अदरवाइज़ इसकी कॉन्फ़िगरेशन लोड कर दो। ठीक है, तो ये रियल टाइम पे डिसीजन लेगा और फिर ये राउटिंग जो है ये भी उसको राउट करेगी। ठीक है, डायनेमिकली। अब हम चलते हैं, मैंने एक एनोटेशन बनाई है डेटा सोर्स, उसके अंदर हम टाइप पास करेंगे और यहाँ पे हमारे पास इनम सेट हुआ है और वो इनम जो हम पास करेंगे उसकी बेस के ऊपर वो डेटा आएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जो है ये हमारा क्रिएट कस्टमर्स है और सेकंड हमारी एपीआई है ऑल कस्टमर्स की। जो क्रिएट कस्टमर्स है यहाँ पे हमारे पास इंफॉर्मेशन जाएगी मास्टर के अंदर, और जो हमारा स्लेव्स है वो यहाँ से रीड करेगा, और जो कस्टमर्स जो सारे कस्टमर फेच कर रहा हूँ वो यहाँ से आएंगे। अब फाइंड ऑल के अंदर मैंने यहाँ पे जो कस्टम एनोटेशन यहाँ पे बनाई हुई है वो हमने यहाँ पे पास करनी है कि मेरे जो डेटा फेच करके लेके आओ वो स्लेव से लेके आओ। जहाँ पे आपने रीड बाय कोई आईडी करनी है या ऑल कस्टमर फेच कर रहे हैं, कुछ भी रीड कर रहे हैं, तो आपने ये एनोटेशन जो है वो उसके ऊपर इंटरफेस के ऊपर जो है मेथड आपने डिक्लेयर किया उसके ऊपर आपने लगाना होगा। अगर यहाँ पे मास्टर करते हैं तो मास्टर से लेके आएगा। ठीक है, अदरवाइज़ वो स्लेव से लेके आएगा। अब हम इसको रन करते हैं, लेट्स ट्राई इट। मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। डेटाबेस हमारी ऑलरेडी क्रिएटेड है और कॉन्फ़िगरेशन भी हुई है। तो अभी ये हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट होएगा। अब हम देखते हैं कि कैसे ये करते हैं, और मैंने इसको बाकायदा गिटहब के ऊपर पुश कर दिया, तो आप वहाँ से ये डॉकर्स की फ़ाइल भी देख सकते हैं और डॉक्यूमेंटेशन भी आपको मिल जाएगी। तो अभी हम क्रिएट करते हैं यहाँ से इंफॉर्मेशन। तो हमारी एप्लीकेशन स्टार्टेड सक्सेसफुली हो गई। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो हमारे टेबल्स भी क्रिएटेड होने चाहिए। मास्टर में जाता हूँ, यहाँ पे हम करते हैं यूज़ एम्प्लॉय शो टेबल्स और उसके बाद सेलेक्ट ऑल फ्रॉम
कस्टमर्स। सबसे पहले हम यूज़ करते हैं, इसमें से टेबल देखते हैं। तो हमारे पास ये देखें कस्टमर्स का टेबल क्रिएट हो गया। जैसे यहाँ पे क्रिएट होगा सेम एज़ इट इज़ हमारा वहाँ पे भी क्रिएट हो रहा होगा। तो हम अगर यहाँ पे देखते हैं यूज़ एम्प्लॉय डेटाबेस, और यहाँ पे ये देखें इधर भी कस्टमर आ गया। अगर यहाँ पे मैं कुछ फेच करता हूँ रिकॉर्ड, तो मेरे पास कोई रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। अगर मैं स्लीव्स के अंदर भी चेक करता हूँ तो मेरे पास रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। और जैसे ही मैं यहाँ से क्रिएट करूँगा, लेट्स गो हेयर, हम यहाँ पे सेव करते हैं कस्टमर। ये पहले मैंने कुछ टेस्टिंग की थी वो शो हो रहा है। तो यहाँ पे ये रैंडम फुल नेम आ गया मेरे पास, ये आ गया। तो यहाँ पे मैं किया क्रिएट, तो हमारा रिकॉर्ड क्रिएट हो गया ये आईडी नंबर 1 के साथ। अगर यहाँ पे मैं जाता हूँ मास्टर्स में, तो इसको करता हूँ मैं सिलेक्ट, ये देखें मेरे पास रिकॉर्ड यहाँ पे भी आ गया। अगर मैं स्लेव्स में चेक करता हूँ तो ये स्लेव्स में हमारे पास रिकॉर्ड आ गया। ठीक है। अब मैं गेट करता हूँ यहाँ पे कस्टमर्स को। ठीक है, ये देखो मेरे पास ये अब स्लेव से रीड हो रहा है। ये हमारी जो आल की एपीआई है, कस्टमर्स आल की, ये स्लेव से रीड हो रही है। ठीक है, अब मैं एक और क्रिएट करता हूँ, और क्रिएट करता हूँ 3-4। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ ऑल कस्टमर में, अगर मैं चेक करता हूँ तो ये मेरे पास सारे कस्टमर्स आ गए। 3 रिकॉर्ड यहाँ पे हैं, और मास्टर में हमारे पास यहाँ पे भी हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर मास्टर से हम डिलीट करेंगे तो स्लीव से खुद ब खुद डिलीट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शंस में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।